पिछले कुछ दशकों में कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जिसके कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ और इसी कारण पर्यावरण पर भारी मात्रा में प्रभाव भी पड़ा। सरकार भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चिंतित रहती है। इन्हीं चिंताओं को मिटाने के लिए EIA का गठन यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का गठन किया गया, जो इन सब चीज़ों की जांच करेगी और क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। EIA कुछ 30 कैटेगरी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जैसे इंडस्ट्री, माइनिंग, रिवर वैली प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट इत्यादि। इन प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस तभी मिलती है जब ये EIA की शर्तों को पूरा करते हैं। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई। 1972 में स्टॉकहोम ने पर्यावरण पर घोषणा की। इसी के बाद भारत ने जल और वायु प्रदूषण के लिए नियमित कानून बनाए। 1978 में भारत ने EIA को रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया। यह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो आप सब जानते होंगे। उस भोपाल गैस ट्रेजेडी ने हमें बता दिया था कि हमारे वायु और जल प्रदूषण के नियम नियमित नहीं हैं और इनको सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA के लाभ कुछ इस प्रकार है। वह जीव जंतुओं की रक्षा करता है, जनता से सलाह लेता है और एनवायरनमेंट पे होने वाले हानिकारक प्रभाव को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट देता है। जब भी कोई प्लानिंग कमेटी बनेगी, वह अपनी रिपोर्ट जांच पड़ताल के बाद ही देगी, यानी कि हर एनवायरमेंटल मिटिगेशन एक्ट को देखने के बाद ही वह अपनी रिपोर्ट देगी। अब हम EIA के कुछ कमियों को भी देख लेते हैं। EIA पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस 2020 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनीज या फैक्ट्रीज नियमित रूप में प्रोडक्शन नहीं करती, उसको भी इसके अंतर्गत क्लियरेंस मिल जाएगा। अगर हम इसको प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटीज और लीगल पेपर वर्क के साथ करें तो हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। जो भी कंपनीज नियमित रूप में प्रोडक्शन नहीं करती, उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। हमारे अनुसार भारत सरकार कुछ नियमित कदम उठा सकती है, जैसे कोयले के उपयोग से ऊर्जा प्रोडक्शन को कम करना। जी हाँ, मुश्किल है, पर ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन की पिछले 10 साल में कोयले पर डिपेंडेंसी 60% थी। उसने इस कोविड काल में अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी है और ब्रिटेन और भारत के मुकाबले भारत की डिपेंडेंसी और ज़रूरत कोयले पे कम है। हमारे अनुसार इसमें लोकल अथॉरिटीज़ का वर्णन नहीं है। अगर असेसमेंट को सरल बनाया जाए तो वह सबकी समझ आ सकता है और इसमें हम भारतीय फैक्ट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट की पैदाइश की जा सके। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत सही नियमों के साथ लाया जा सकता है। इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ सकते हैं। हम अपने विचार सरकार को मेल भी कर सकते हैं। उनको मेल करने की लास्ट डेट 11 अगस्त 2020 है। किसी समुदाय, धर्म या जाति को प्रभावित नहीं करता, पर अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मामला बिगड़ सकता है। हम कर सकते हैं, तो आइए एक दूसरे का साथ देते हैं और इससे लड़ते हैं। जय हिंद।